सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं यूसीओ यानी यूको बैंक के द्वारा ज़बरदस्त अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकली है 2024 में। अगर आप इस पर ग्रेजुएशन पास है, 15वीं पास है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विषय से, कोई भी सब्जेक्ट से, बस पास होने चाहिए आप। अगर आप पास है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपको अप्रेंटिसशिप की, और इसमें आपको 1 साल काम करना है। अब सैलरी भी जो है ना इसमें 15,000 रहने वाला है आपका। ठीक है, इसके बारे में सर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन भी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। 2 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक टाइम है। इसमें जो है ना आपको टोटल 14 दिन मिलता है, और अभी तो जो है ना टाइम चला गया है, एक बहुत कम दिन बाकी है, 14 से भी कम दिन बाकी है। आपको जल्दी अप्लाई करना होगा इसके अंदर। ठीक है, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यूको बैंक के द्वारा ही जो है जारी किया गया है। तो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यूको बैंक ने इन्वाइट किया एप्लीकेशन कैंडिडेट्स के लिए जो इंजीनियर है, जो इसके अंदर एलिजिबल है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है, उनके लिए जॉब है। यहाँ से आप जो है अप्लाई करेंगे, अभी लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर आपको जो है ना देखो कौन कौन से स्टेट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो बताएगा। देखो इसमें ऑलमोस्ट सभी स्टेट के नाम दिए हुए हैं, और इसमें आप सिर्फ एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप समझ लीजिए आपने 2 स्टेट का पर अप्लाई कर लिया, आसाम से भी कर लिया, बिहार से भी कर लिया, तो इसमें जो है ना आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपका आसामी लोकल लैंग्वेज टेस्ट आता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसा नहीं कि आप बिहार में तो आपको आसामी आता होगा, बिहार का लोकल लैंग्वेज है हिंदी, अब आसामी वालों को हिंदी नहीं आता होगा, तो इसलिए जो है ना आप इसमें एक ही सीट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अंडमान है, इसमें जो है ना आपको 1 सीट मिलता है। फिर आंध्र प्रदेश में 7 सीटें हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 ही सीटें हैं, फिर आसाम में 24 है और बिहार में 39 है। फिर इसी तरह से गुजरात में देखो तो उसमें 18 सीटें हैं। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश में HP में जो है ना 27 सीटें यहाँ पर आपको मिलती हैं, और केरला में जो है आपको सिर्फ 9 ही सीट मिलती है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है आपको टोटल 31 सीट मिलती है, और MP में आपको 28 सीटें हैं, लक्षद्वीप में सिर्फ 1 ही सीट है। ठीक है, फिर न्यू दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है ना सिर्फ 1 ही सीट मिलता है। उड़ीसा में जो है ना 44 सीटें हैं, 44। उड़ीसा में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज ओडी आपको जो है ना आना चाहिए। आप याद रखें, जो भी आप जो है ना स्टेट से अप्लाई करेंगे उसका आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसलिए आप जो स्टेट के आप हैं वही से आप अप्लाई करिए, वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आता ही होगा। अब जैसे कोई तमिलनाडु से, तमिलनाडु में 20 सीटें मिलती है आप लोगों को। वेस्ट बंगाल है तो उसमें आपको 85 सीट मिलती है, और इसमें टोटल सीट जो है ना 544 है। 544 में टोटल सीटें यहाँ पर आप लोग को हैं। कोई अगर उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर देखो 47 सीटें हैं। फिर उत्तराखंड में तो 8 सीट आपको उसको मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग होता है एलिजिबिलिटी में जो है ना आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास बोला गया है। और अगर आप इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, तो क्या यहाँ पे तेबानात रिफुगी है, तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेशनलिटी बोला गया, आपको नेशनलिटी होना चाहिए इन जगहों का, इनमें से कोई भी जगह का। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है 20 साल मिनिमम है। इसमें ऐसा नहीं कि आप 18 के है तो अप्लाई कर सकते हैं, आपको 20 का होना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले 20 साल के है तो ये इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 28 रखा गया है। अगर आप 28 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब ये साल का ये नोटिफिकेशन है, इस साल में अगर आपने 20 जो है ना आपका पूरेगा नवंबर में, क्योंकि जो है ना अप्लाई करने का डेट जो है ना 16 जुलाई तक ही रखा गया है। अभी तो 7-8 जुलाई में हो ही गया है। तो इसमें अगर आपका 20 साल पूरेगा नवंबर में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 20 साल आपको जो है ना जून में ही पुराना पड़ेगा। मैं बताया क्या, देखो आप जो है ना 1 जुलाई को ही आपका 20 साल, आपका 28 साल हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपका जो है ना 29 साल होने वाला है जुलाई में, 29 ईयर, तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक है, हाँ अगर आप SC/ST से आते हैं तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिर OBC NCL है, नॉन क्रीमी, उसके बाद 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिर कोई विकलांग पर्सन भी SC/ST से तो उसका 15 साल का रिलैक्सेशन है। फिर कोई विकलांग पर्सन है OBC से तो उसका 13 साल का रिलैक्सेशन है। फिर कोई यहाँ पर 10 साल का है। ठीक है, और यहाँ पर देखो कोई पर्सन अफेक्टेड है 1984 रॉयड से तो उसका 5 साल का रिलैक्सेशन है। और भी हमें बताया गया है, देखो विंडो डिवोर्स वुमेन वगैरह के लिए यहाँ पर रिलेशन बताया गया, उसका देखो 35 साल रहेगा एज लिमिट। ठीक है, हमें बताया गया आप लोगों को। और
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन पास करना है 1 जुलाई के अंदर अंदर। अब मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का आने वाला रिजल्ट 5 नवंबर को, तो अप्लाई नहीं कर सकते, सितंबर में अगस्त में तो अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 1 जुलाई से पहले पहले जो है ना आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए, डिग्री वगैरह मतलब जो भी आपने पास किया है ग्रेजुएशन उसका मार्कशीट आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको जो है ना इसमें 1 साल काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, समझ लीजिए आपका अगस्त में यहाँ पर हो गया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया पूरा अगस्त में, तो अगस्त से लेकर के 2024 के अगस्त से लेकर के 2025 के अगस्त तक आप काम करेंगे। काम आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है ना बैंक में ही काम करना है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। बैंक में जो काम करते हुए आपको काम करना है। ठीक है, आपको जो है ना 15,000 रुपये सैलरी मिलेगा, स्टिपेंड है, और 10,500 आपको बैंक की तरफ से मिलेगा, और बाकी के 4,500 आपको जो है ना गवर्नमेंट की तौर से मिलने वाला है। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो है ना इसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक ही स्टेट से अप्लाई करिए। ठीक है ना, और इसमें जो है ना आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। आपको काम कितना करना है वो आपको जो है ना जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आपको हो जाएगा सब कुछ, तब आपको बता जाएगा आपको काम कैसे और मतलब कब तक करना है काम। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपको जो है ना एक पर्सनल इंटरव्यू बुलाया जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको रख लिया जाएगा। अब देखो इसमें जो है ना एक और चीज़ है और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो ज़्यादा लोग अगर इसके अंदर अप्लाई करेंगे ना तो उसका जो है रिटन टेस्ट भी होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 100% है, उनमें से 90% लोगों ने अप्लाई कर दिया तो 2 होगा टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, साथ में एक रिटन टेस्ट भी होगा। उसमें आप लोगों को शायद से जो है ना फ़ी वगैरह भी लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न टेस्ट के बारे में, यहाँ पर बताया गया। ये पॉइंट आप पढ़िए, ये पॉइंट अगर आप पढ़ते तो आपको समझ में आएगा रिटर्न टेस्ट होगा। और अगर समझ लीजिए 50% से कम लोगों ने अप्लाई किया 100 में से, तो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपको यहाँ पर काम करने पर रख लिया जाएगा, आपका जो है अप्रेंटिसशिप का जॉब लग जाएगा। ये बात यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर वेट लिस्ट वगैरह का ये बताएगा। देखो अदर टर्म्स ऑफ अप्रेंटिसशिप का टर्म बताया गया है। ठीक है, और हाँ इसमें टर्म में एक और चीज़ बताई गई है, अगर आप इसमें आप रख लेते हैं, मतलब इसमें अगर आपका जॉब लग जाता है तो आप जो है ना जब आपको निकाला जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना मैं अप्रेंटिसशिप का नहीं हूँ, मैं इसमें हमेशा के लिए काम करूँ, ये आप नहीं कर सकते। आपको वो अलग बात है कि अगर आप कंपनी चाहे तो आपको परमानेंट रख सकती है, आप ऐसा बोल नहीं सकते, आप ऐसा केस वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पे बताया गया इस 1-2 पॉइंट, कहीं तो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया कि आप ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट है। अगर आपका जो है ना दुकान में बताया गया हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर, नहीं दूसरा पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है मैंने पढ़ा था और बताया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कंपनी को अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो आपको रख लिया जाएगा जो है परमानेंट। ठीक है, ये बहुत सारा मतलब रेयरली होता है ऐसा। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर देखो हाउ टू अप्लाई, देखो अगर आपको अप्लाई करना जो है, देखो अप्लाई का प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाला है। और अगर आपको अप्लाई पे एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको जो है लाइव फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करके आपको बता देंगे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। वेबसाइट दिया हुआ है, सब वेबसाइट करेंगे तो यहाँ से जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन कर, कैंडिडेट विल हैव रजिस्टर्ड एंड कंप्लीट हिज हर प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ से करना है आपको या फिर यहाँ से। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन वीडियो चाहिए तब कमेंट करें तो हम हाँ आपको लिए जो है ना वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने का डेट नहीं, आपको 16 तारीख तक ही टाइम मिलता है। 16 तारीख बहुत करीब है, आपको जो है ना बहुत जल्द अप्लाई करना रहेगा। 16 तारीख बहुत ज़्यादा करीब है, लिटरली सिर्फ 16 जुलाई तक आपको टाइम है। ठीक है, और अगर आपको इस चीज़ के द्वारा कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन तो आप हमसे जो है ना रब्ता कर सकते, कमेंट कर सकते, या फिर आप जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे आपको जो है ना मतलब चैनल पे जो है ना लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे हमें जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं ओनली 59 रुपीज़ पे करके। 59 रुपीज़ पे करके आप डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, 59 रुपीज़ पे करके। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी व्हाट्सअप चैनल को आपने अभी फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।